अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। हमको चलना है निशाने राह मंजिल दोस्तों, हमको चलना है निशाने राह मंजिल दोस्तों। हम अगर बिगड़े तो कितने कारवां खो जाएंगे। सदरे जी वकार आली जनाब कारी मोहम्मद यूनुस असरी, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस झारखंड, नाज़िमे इजलास बरादरे कबीर फजीलतुल शेख असफाक सज्जाद सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, झारखंड सरकार के वज़ीर सेहत आली जनाब डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, डाइस पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, दूर दराज से लोगों, जमीन की पैदावार में से हलाल और पाकीज़ा खाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के रास्ते पर ना चलो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, खुला दुश्मन है। इस आयत मुबारका में रब्बुल आलमीन फरमाता है, एक कायनात के बसने वाले इंसानों, अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है, अल्लाह ने जिस चीज को खाना तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है, उसी चीज को तुमको खाना है। और जिस चीज से रब्बुल आलमीन ने तुमको रोक दिया है, जिससे खाना तुम्हारे लिए नाजायज कर दिया है, जिसे हराम कर दिया है, वो हराम चीजों के करीब नहीं जाना है, हराम नहीं खाना है। इस आयत में रब्बुल आलमीन ने फरमाया हलाल खाओ, हराम चीज से बचो। अपने देखिए कुदरत ने कितना अच्छा निजाम मुरतब किया है कि अगर आपके पास खाना है, खाना गर्म है, हाथ बता देते हैं, और अगर सख्त है तो दांत बता देते हैं, अगर कड़वी है तो जुबान बता देती है कि ये कड़वी है, और अगर बदबूदार खाना है तो नाक बता देती है कि ये बदबूदार खाना है। अब आपको फैसला करना है, कमाई हलाल का है, खाना हलाल का है या हराम का है, आपको समझना है, आपको देखना है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मौजूदा दौर में हालात से बदतर हो चुके हैं। आज शायद ही कोई ऐसा घर, शायद ही कोई ऐसी फंक्शन, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां हलाल हराम में तमीज होती हो। अक्सर देखते हैं हलाल आएगा कि लोगों को इस बात की परवाह नहीं होगी कि वो हलाल तरीके से कमाया है या हराम के जरिए से कमाया है। क्या वो जमाना नहीं आया है? क्या वो वक्त नहीं आया है? इंसानों, जबकि रोजी का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है। हर एक जानवरों को, कीड़े मकोड़े रेंगने वाली जानवरों को और कीड़े मकोड़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देता है। बड़े बड़े जानवरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पेट को भर देता है। हाथी का पेट बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह उनके पेट को भर देता है। लेकिन इंसान का एक बीता का पेट, लेकिन पता नहीं कितना गहरा पेट है, पूरी जिंदगी की कमाई उसके अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी इसका पेट भरने वाला नहीं है। हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझते हैं। जायज कोई नहीं, जिधर से पैसा आया घुमा, घुसाते रहा, लेकिन फिर भी इसका पेट भरने वाला। ये लोगों, अगर हलाल नहीं खाओगे, हराम की आदत पड़ जाएगी। हराम खाने की वजह से न तुम्हारी इबादत कबूल होगी, न तुम्हारी दुआ कबूल होगी, न रोज़े नमाज, न हज ज़कात, न कोई नाम अमाल आपको काम आएगा। इसलिए आप चाहते हैं दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा बन जाएं, हलाल रिज़्क़ की तलाश करो और हराम खाने के लिए तैयार, हलाल खाने के लिए तैयार हो जाओ, हराम से अपने आप को बचाओ। आज पूरे इलाके में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, एटीएम चोरी आम हो गया है। और जो जितना बड़ा क्रिमिनल, जो जितना बड़ा चोर, जो जितना बड़ा लुटेरा, जो जितना बड़ा रिश्वतखोर,
समाज में हो उसी को बाशऊर और उसको अक्लमंद समझो। अजीब हालत है, अजीब इस इलाके के लोगों की बेवकूफी है। जो सबसे बड़ा क्रिमिनल उसको सबसे बड़ा अक्लमंद, जो सबसे बड़ा चोर वो सबसे बड़ा होशियार, जो सबसे बड़ा रिश्वतखोर वो सबसे बड़ा बेहतर इंसान। लेकिन जो सीधा साधा है उसको बेवकूफ बुड़बक, यही है इलाके का। लेकिन लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोका है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ए लोगों जमीन की पैदावार में से हलाल और पाकीज़ा, तिजारत में बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत करने, बिजनेस करने और हाथ की कमाई करने का हुक्म दिया है। बड़े बड़े अंबियाओं ने तिजारत की और मजदूरी करके, मेहनत करके रिस्क को तलाश किया। ए लोगों, आओ मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता करके रुखसत होना चाहता हूँ। कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना चले आते हैं। मदीना के लोग गरीब इंसान थे, खाने पीने की बड़ी तंगी थी, और मुहाजिरीन जब आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र लाहक होगी, क्या करें, करूं तो करूं क्या। एक दिन अल्लाह के नबी कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन अंसार और मुहाजिरीन को बुला करके खुतबा देते हैं और कहते हैं, समझाते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं, आपस में भाई भाई बना देते हैं। कहते हैं अंसार और मुहाजिर तुम आपस में भाई हो। चुनांचे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सईद साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आपस में भाई भाई बना दिया। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मदीना के मालदार इंसान थे, कहा कि मेरे पास 2 घर है, एक घर मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास 2 बीवियां हैं, मैं एक को तिलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजरने के बाद आप शादी कर लीजिएगा, और मेरी कमाई दौलत उसको 2 हिस्से में बांट कर देता हूँ, आधा मैं आपको देता हूँ, आपकी मर्जी होगी, जो चाहेंगे करेंगे, और आधा अपने बाल बच्चे के लिए रख देता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका दुल्लूनी अला सूक, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल में, औलाद में बरकत अता फरमा। ए मेरे भाई, मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए। कितना बड़ा ऑफर, कमाया नहीं, अपनी कमाई हुई दौलत को बांटने के लिए कहा कि मैं बांट देता हूँ, आप उन्हें ले लीजिए। लेकिन कुर्बान जाइए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बारकल्लाहु लका, अल्लाह तुम्हारे माल में, औलाद में बरकत दे, मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए। मुझे तिजारत करना आता है, मैं तिजारत करके रोजी को तलाश कर लूंगा और अपने बाल बच्चे को पोस लूंगा, अपने बाल बच्चे का इंतजाम कर लूंगा। ये दे। मुसाफिरों की दुआ बड़ी कबूल होती है, यही बात करके रुखसत होना चाहता हूं, मेरा वक्त भी हो जाए। मुसाफिर की दुआ बड़ी कबूल होती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन बयान फरमाते हैं, एक दूर दराज का सफर करता हुआ इंसान जो थकावट से चूर चूर हो गया है, गर्दालो चेहरा, और रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैलाए हुए दुआ कर रहा है, या रब्बी या रब्बी, ए परवरदिगार आलम, या रब्बी या रब्बी। वो मुसाफिर आदमी रब्बुल आलमीन की तरफ चेहरा उठा करके, हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, परवरदिगार मुझे ये दे, मुझे वो दे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, व मतअमहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना यस्तजाबु लिजालिक। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, नौजवानों सुनो, आज अभी कुछ दिन पढ़े आषाढ़ी में बड़ा इजलास हुआ, बहुत बड़ा मजमा था, लेकिन उसमें 2 गाड़ियां चोरी हो गई। तकरीर करते रहे, एक से एक तकरीर हुई, लेकिन ये हरामखोरों की जमात इस नियत से आई, किसी की कोई गाड़ी नई गाड़ी उन्होंने अपने बाल बच्चे के लिए लाया, लेकिन वो चोरों की जमात, हरामखोरों की जमात, उसको कहां इस चीज की फिक्र होती है। चुराओ, 70,000 की गाड़ी 10,000 में दे दो, 2 लाख की गाड़ी 20,000 में दे दो, और बाल बच्चे को ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो। सुनो, अगर आपने किसी माँ बहन बेटियों को रुलाया,
कसम खुदा की तुम्हारी माँ और बहन बेटियां उस वक्त तक नहीं मौत होगी उसकी जब तक तुम्हारी माँ और बहन बेटियों को डोरा लेकर के मांगता ना फिरे और रोता ना फिरे, उस वक्त तक तुम्हारी माँ और बहन बेटियों की मौत। इसलिए आसान समझते हैं, इसकी गाड़ी चुरा लिए, इसका सामान चुरा लिए, उसका मोटर चुरा लिए, उसका फला चीज को नुकसान कर लिए और अपने बाल बच्चों को ऐसे आराम की जिंदगी में गुजारते हैं। क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वो मुसाफिर आदमी अल्लाह के सामने हाथ फैला करके दुआ करता है और वो दुआ करता है, या रब्बी, ए परवरदिगार मुझे ये दे, ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वो मतामहु हरामुन, उसका खाना हराम का है, वो मशरबहु हरामुन, उसका पीना हराम का है, वो मलबसहु हरामुन, और वो जो पोशाक पहने हुए, कपड़ा पहने हुए है वो भी हराम के हैं। लिहाजा जब सारी चीजें हराम की हैं तो उसकी दुआ क्यों कर कबूल होगी। मालूम हुआ कि अगर हलाल आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके रोजा, नमाज, हज, ज़कात कुछ भी कबूल नहीं होगा और कयामत के दिन आपको हाथ मलना पड़ेगा। इसलिए आओ इस बावकार मजलिस में जितने भी अहबाब शामिल हुए हैं, आज से अहद कीजिए कि हराम खाना छोड़ देंगे, जहेज लेना बंद कर देंगे, हराम को करीब नहीं जाएंगे, रिश्वत खाना बंद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता